वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया स्टैटिक जीके की बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। भारत की मुख्य नदियों पर जो प्रोजेक्ट बने हैं, जो नदी घाटी बांध हैं, वो सारी चीजें आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये स्टैटिक जीके की क्लास है, बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना, भारत का पहला बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है ना। ये स्टैटिक जीके की क्लास होती है बेटा। इस क्लास में सारे स्टैटिक पॉइंट हम रिवर्स के कंप्लीट करेंगे। और आज इस क्लास के साथ साथ मैं सिंधु नदी के बारे में भी बहुत ही मुख्य इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा। कहां से निकलती है, कहां गिरती है, कितनी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, कौन सी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, कौन सा डैम बना है, भारत में कितने एरिया में फ्लो करती है, टोटल उसकी लेंथ कितनी है, इंडिया में कितनी लेंथ है, कौन से पहाड़ से निकलती, कौन सी झील से, कौन से ग्लेशियर से, सारी की सारी जानकारी सिंधु नदी की आज इसी क्लास में मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज ये दो तरीके से हम क्लास करेंगे। एक तो सिंधु नदी के बारे में आज इस क्लास में पढ़ेंगे और उससे पहले हम नदी घाटी बांध परियोजना हम आज पढ़ेंगे, मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। देखिए यहां से टिहरी डैम, जो टिहरी डैम है बेटा, जो टिहरी डैम है, इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। कौन से राज्य में? उत्तराखंड के अंदर। बेटा जो टिहरी डैम है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम। हाईएस्ट डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। किस नदी पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ओके, याद रहेगा आपको। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर टिहरी डैम। ठीक है ना। टिहरी डैम मैंने आपको जो ऑफलाइन क्लास जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैंने गंगा नदी के बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने गंगा नदी आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा? टिहरी डैम। किस नदी पर? भागीरथी पर, है ना। ये बच्चे ध्यान रखना, मैं इस क्लास में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज इस क्लास में ये रिवर डैम जो है, ये पढ़ने के बाद सिंधु नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, बिल्कुल इसको मिस ना करें। ओके चलो, हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर उड़ीसा के अंदर है बेटा। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना आप सभी बच्चे। सरदार सरोवर डैम, सुनिए मैं आपको बताऊं, जो हीराकुंड डैम है ना बेटा, ये महानदी पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। और ये हीराकुंड डैम भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। किस नदी पर? महानदी पर। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर सबसे बड़ा जो शहर है वो कटक है बेटा। उड़ीसा के अंदर महानदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कटक माना जाता है महानदी पर। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी भी महानदी है बेटा। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है, ध्यान रखना। महानदी कहां से निकलती है बेटा? महानदी निकलती है सिहावा, छत्तीसगढ़ से निकलती है ना। फॉल्स डाउन, फॉल्स इन किधर? बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ओके, सरदार सरोवर डैम के बारे में पढ़ते हैं। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम बेटा नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, और जो कि गुजरात के अंदर है। गुजरात का ये सबसे बड़ा बांध है, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर डैम। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, ध्यान रखना। ये सरदार सरोवर डैम बेटा 1961 में बनना स्टार्ट हुआ, बन के पूरा हुआ 2017 में, है ना। इस पर बहुत सारी समस्याएं थी। वहां के जो आदिवासी जो लोग हैं, वहां के जो लोग रहते हैं, उन्होंने मना किया, है ना। वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इसलिए काफी साल तक ये बंद रहा। फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कैसे कैसे आश्वासन देकर उनको ये बोला, और उनसे बोला गया कि तुम्हें लाभ ही होगा, ठीक है ना, कुछ खराब नहीं होगा, कुछ आपका रोजगार नहीं छीनेगा, ऐसे कुछ भी। तो ये सरदार सरोवर डैम जाके पूरा किया गया है 2017 के अंदर, जो कि नर्मदा नदी पर है। थोड़ा सा नर्मदा देखो, जो भी जिस नदी पर जो डैम है, उस नदी के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारियां आपको दूंगा। जो महत्वपूर्ण रिवर है उसके बारे में जरूर मैं जानकारी दूंगा बेटा आपको। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, कहां जाकर गिरती है? ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि भारत की सबसे लंबी, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ईस्ट टू वेस्ट, है ना। पूर्व से पश्चिम में भारत में सबसे लंबी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, नर्मदा, जो कि एस्चुरी बनाती है।
एस्चुरी ज्वार नद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। जो नदियां बेटा अरब सागर में जाएंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जो अरब सागर में जाती है वो बनाती है एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख। ओके, आगे बढ़ते हैं। फरक्का डैम प्रोजेक्ट, फरक्का डैम प्रोजेक्ट बेटा जो कि वेस्ट बंगाल में है। हुगली नदी, कहीं कहीं पर लिखा होता है कि भागीरथी नदी पर भी है। भागीरथी या गंगा नदी आपको मिलेगा, या भागीरथी मिलेगा, या हुगली भी मिलेगा। देखो बेटा पानी तो गंगा का ही है। जो देखो गंगा कहां से निकलती है, गोमुख गंगोत्री से निकलती है, लेकिन वहां पर उसको भागीरथी बोलते हैं, है ना। भागीरथी का नाम गंगा कहां पर पड़ता है, देवप्रयाग में। जब उसमें अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है देवप्रयाग में, तब उसका नाम गंगा होता है। और जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में जाती है तो वहीं से गंगा से उसकी एक ब्रांच अलग होती है, उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, जहां उसका नाम होता है हुगली, है ना। हुगली रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। पानी तो गंगा का ही है। तो आप कहीं कहीं पर आपको भागीरथी या गंगा या हुगली वहां पर मिलेगा, कहां, वेस्ट बंगाल में। फरक्का डैम, फरक्का बांध हुगली नदी पर वेस्ट बंगाल में आपको याद करना है ना। बात समझ में आ गई। ये हुगली नदी है बेटा। हुगली नदी पर सबसे बड़ा डैम कौन सा है, कोलकाता। हुगली नदी पर डैम नहीं बेटा, सबसे बड़ी सिटी, ठीक है। हुगली नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर होगा कोलकाता। ओके चलो, उड़ी डैम। ये उड़ी डैम कहां पर बेटा, झेलम नदी पर। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में। उड़ी बांध ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर। झेलम नदी कहां से निकलती बेटा, शेषनाग झील से। कहां से, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। ओके, और यहां पर है उड़ी डैम। झेलम नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वहां श्रीनगर, है ना। झेलम नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है बेटा वहां पर श्रीनगर। कहां से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था किसका, झेलम नदी के किनारे ही युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर का, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक जाट राजा पोरस, जाट सम्राट, पंजाब के जाट राजा थे पोरस, जिसकी हाइट 7.5 फीट बताई जाती है, बहुत ही पावरफुल, ठीक है ना। पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी झेलम नदी के किनारे, ठीक है। ये लड़ाई कब हुई थी, 326 बीसी में हुई थी। 326 बीसी में लड़ाई हुई थी जब सिकंदर भारत में आया था। तो माना जाता है कि सिकंदर जीत गया था, लेकिन पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा, इसलिए सिकंदर ने उसकी टेरिटरी वापस की और आगे बढ़ा। लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसलिए सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को, उसकी सेना को यहीं पर छोड़ के चला गया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था। सेना जो थी वो सेल्यूकस निकेटर जो बोलता है वो करेगी, लेकिन जो अपना सिकंदर है, अलेक्जेंडर, वो मेन है, वो पावरफुल रूलर है। उसने सोचा कि कम से कम हम बाद में अटैक कर देंगे, अभी ये नहीं करना चाहते तो बाद में कर लें, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने और उसकी पूरी सेना ने वहां व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए सिकंदर ने सोचा कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं वापस जाता हूं। तो सिकंदर वापस लौटा। 325 बीसी में सिकंदर वहां से वापस लौट गया था, है ना। और 323 बीसी में सिकंदर की बेबीलोन इराक के अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जो भारत का अपना जो जो अफगानिस्तान का एरिया है, जो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का एरिया है, आज जो पाकिस्तान का एरिया है, यहां पर रूल किया सेल्यूकस निकेटर ने, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने ही झेलम नदी के किनारे यहां अटैक किया था। किसके साथ लड़ाई की थी, पोरस के साथ। तो बेटा ये पॉइंट मैं हिस्ट्री से भी रिलेट करता हूं आपके, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम दुलहस्ती डैम, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के अंदर। ये चिनाब रिवर है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब रिवर इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, ठीक है। लेकिन सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा सतलुज। कौन सी, सतलुज। ओके, ये बड़ी और लंबी में क्या फर्क होता है, बड़ी वो होती है जिसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा होता है, लंबी वो होती है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। ओके, तो चिनाब नदी इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, इन जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती डैम यहीं पर है। सलाल डैम परियोजना चिनाब नदी पर है बेटा, जम्मू कश्मीर के अंदर है सलाल डैम प्रोजेक्ट, ठीक है, यही इसी नदी पर। बगलीहार डैम, बगलीहार परियोजना बेटा, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ये भी चिनाब नदी,
देखो चिनाब का ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी नदी है जो डायरेक्ट इंडस रिवर में जाके ऐड हो जाती है, वो है चिनाब। चिनाब के अंदर ही बेटा मिल जाती है कौन सी, झेलम, है ना, चिनाब के अंदर ही मिल जाती है झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये चिनाब के अंदर ऐड हो जाती है और चिनाब जाके मिलती है इंडस में। ओके, अगला हम पढ़ेंगे रंजीत सागर। रंजीत सागर डैम बेटा रावी नदी पर है। किस नदी पर? रावी नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बांध। जम्मू कश्मीर और पंजाब इससे लाभान्वित स्टेट हैं। इसको थीन बांध भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थीन बांध भी बोलते हैं, रंजीत सागर बांध को थीन बांध बोलते हैं। भाखड़ा नांगल डैम, देखो ये जो मैं थोड़ा सा ये बताऊं, रावी नदी जो है ना बेटा कहां से निकलती है? रावी नदी रोहतांग, रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास, रोहतांग जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहां से निकलती है रावी। ओके, भाखड़ा नांगल डैम ये सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब इससे लाभान्वित स्टेट है, इनको ज्यादा बेनिफिट्स होता है इससे। भाखड़ा नांगल डैम इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलो, पोंग बांध, यहां पर आप देखोगे कि एक बांध है जिसका नाम है पोंग, पोंग बांध, ठीक है ना, यहां लिख दूं फिर से, पोंग बांध। तो पोंग बांध बेटा व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, किस नदी पर? व्यास नदी पर। किस नदी पर? व्यास नदी पर। व्यास नदी भी बेटा कहां से निकलती? व्यास कुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड से रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है। इसी नदी पर पोंग बांध बना हुआ है, पोंग डैम, इंपोर्टेंट लगाओ इसको काफी। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध, बेटा इनको आपको नोट कर लेना है। ये नाथपा झाकरी डैम सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सतलुज नदी कहां से निकलती बेटा? राकसताल, राकसताल झील है बेटा। किधर है राकसताल झील? ये तिब्बत के अंदर, यहां से तिब्बत साइड से आ जाती है सतलुज नदी, जिस पर नाथपा झाकरी डैम बना है। दुलहस्ती गंगा डैम, दुलहस्ती ये धौली गंगा पर बना है बेटा। धौली गंगा कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। दुलहस्ती नहीं, धौली गंगा डैम बेटा, ये धौली गंगा डैम, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर। ये धौली गंगा नदी जो है ना बेटा, ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। धौली गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर इन उत्तराखंड। ये धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा में जाकर ऐड होती है। मैंने सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं बेटा अपनी ऑफलाइन वाली क्लास में। मैं ये क्लास में दोबारा मैं तीसरी बार चौथी बार भी रिपीट करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए मैं दोबारा 3 बार 4 बार भी रिपीट करूंगा। ओके, रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम भी बोलते हैं इसको, रानी लक्ष्मीबाई डैम भी बोलते हैं। बेतवा नदी पर है बेटा। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बेतवा नदी कहां से निकलती है बेटा? विंध्याचल की पहाड़ी से, एमपी से, यहां से बेतवा नदी निकलती है। आगे देखें माता टीला डैम, माता टीला डैम ये भी बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेतवा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है बेतवा। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये है मैथोन डैम, है ना, मैथोन डैम बराकर नदी पर, बराकर नदी पर झारखंड के अंदर बेटा, बराकर नदी झारखंड के अंदर मैथोन डैम। ठीक है, तिलैया डैम, तिलैया डैम ये भी बराकर नदी पर बेटा, झारखंड के अंदर, है ना, बराकर नदी झारखंड। मैं झारखंड से कुछ और नदियां आपको बता दूं बेटा। झारखंड से एक नदी और निकलती है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। ये भी बेटा झारखंड से आती है ना। यहीं से आती है दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी भी बेटा झारखंड से निकलती है। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना आप। उसके बाद पंचेत डैम, पंचेत डैम ये दामोदर नदी पर झारखंड के अंदर, ये भी इंपोर्टेंट है बेटा यहां पर। लेकिन इन तीनों के अंदर जो इंपोर्टेंट है वो माता टीला ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, बेतवा नदी पर माता टीला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मयूराक्षी डैम प्रोजेक्ट, मयूराक्षी नदी पर, ये वेस्ट बंगाल के अंदर, मयूराक्षी नदी के अंदर है बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, कर लेना, क्योंकि मयूराक्षी डैम मयूराक्षी नदी पर, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पूछेगा मयूराक्षी बांध किस नदी पर, तो नदी का नाम भी मयूराक्षी, इसलिए आप इजीली इसको कर लोगे, इसलिए इंपोर्टेंट नहीं। बिलासपुर डैम बनास नदी पर राजस्थान के अंदर, कर लेना इसको, बट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। माही बजाज सागर माही नदी पर राजस्थान के अंदर, ये भी आप कर लोगे। माही बजाज सागर माही नदी पर राजस्थान के अंदर, क्योंकि माही बजाज सागर डैम और माही नदी है, इसलिए इंपोर्टेंट नहीं होता। नदी अलग होगी, डैम का नाम अलग होगा, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा बेटा। ओके, राणा प्रताप सागर, जैसे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गया। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पर राजस्थान के अंदर होगा। चंबल इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, चंबल नदी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल नदी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, और यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक है ना। चंबल नदी कहां से निकलती बेटा? विंध्याचल की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से निकल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है इटावा उत्तर प्रदेश में, यमुना में जाके मिलती है। यमुना जाकर मिल जाती है गंगा में, ठीक है ना, प्रयागराज के अंदर। चलो, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम ये भी चंबल नदी पर, कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर। देखो, चंबल के बारे में बता चुका हूं। चंबल की ट्रिब्यूटरी मैं आपको बता दूं यहीं पर, शिप्रा नदी। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ये देखो बेटा, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहे हैं, इन सभी को आपको नोट करते चलना है, जो मैं क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूं। शिप्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ये बच्चे आपको नोट करते हुए चलना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। गांधी सागर डैम, चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। गांधी सागर डैम चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बना है। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में बना है बेटा, इंदिरा सागर डैम। यहां पर इंपोर्टेंट कौन सा बेटा? ये यहां पर गांधी सागर, जवाहर सागर ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। ओके, जो मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं वो बिल्कुल ना छोड़ें। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर बेटा शिवजी का मंदिर भी है बेटा, ओमकारेश्वर, ठीक है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर। नर्मदा जो नदी है ना बेटा, नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से नर्मदा निकल जाती है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी मैं आपको बताऊं बेटा, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है बेटा शेर, है ना, हिरन, हथीनी, तिंदोली, है ना, शक्कर, दूधी, तवा, इस टाइप की। तवा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। देखो, आपको ये नाम बहुत अजीब लग रहे हैं ना, कुछ जानवरों के नाम लग रहे हैं, शेर, हिरण, हथिनी, तिंदोली, दूधी, दूध भी है, शक्कर भी है, तवा भी है ना, शेर भी है, हिरण भी है, हथिनी भी है, तिंदोली यानी तेंदुआ भी है। जानवरों के नाम है, खाने पीने वाले नाम है, लेकिन बेटा ये ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदियां हैं किसकी? नर्मदा की। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा। ओके, नर्मदा दक्षिण भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, नर्मदा, ठीक है। जो पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। चलो, उकाई डैम, उकाई डैम बेटा, उकाई बांध, इंपोर्टेंट करना इस पॉइंट को। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात के अंदर। तापी या ताप्ती बात एक है बेटा, ताप्ती नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है सूरत। ताप्ती नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है बेटा सूरत। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा से, सतपुड़ा की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से, सतपुड़ा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकल जाती है। मुल्ताई क्षेत्र, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई एरिया, बैतूल, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का ओरिजिन प्लेस है। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम में बहती है, जो कि डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती, ज्वार नद मुख बनाती है, जिसके किनारे सबसे बड़ा शहर सूरत है। सभी पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है। काकड़ापार डैम परियोजना, काकड़ापार ताप्ती नदी पर गुजरात के अंदर है। ओके, ये एक एटॉमिक सेंटर भी है बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। काकड़ापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है बेटा गुजरात के अंदर।
देखो इस टाइप के नाम आपको गुजरात में ही करने हैं, जैसे जैसे ढोकला, खाकड़ा, पाकड़ा, काकरा, इस टाइप के जो नाम है वो गुजरात के अंदर करने हैं। ढोकला, ढोकला क्या है, एक स्वीट डिश है गुजरात की, है ना। तो इस टाइप के नाम आ जाएं तो आप गुजरात में कर देंगे। काकड़ा डैम ताप्ती नदी पर गुजरात के अंदर, है ना। कोयना डैम कोयना नदी पर बेटा महाराष्ट्र के अंदर। कोयना नदी के जो डैम है बेटा काफी भारी डैम बनाया गया था उस समय 1987 में, यहाँ पर अर्थक्वेक बन गया था इसके भारी डैम की वजह से। 1987 में अर्थक्वेक जनरेट हो गया था इस बांध पर, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर है ये कोयना डैम, ठीक है। कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर कर्नाटक के अंदर होगा बेटा। ये कावेरी नदी आ गई जिसको साउथ इंडियाज गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। दक्षिण भारत लगा हो तो कावेरी, दक्षिण गंगा लगा हो तो गोदावरी। ओके, लैंग्वेज को समझना है। कावेरी नदी पर जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के दोनों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती, बेटा जो बोल रहा हूं वो जरूर नोट करना है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। ओके, देखो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, शिव समुद्रम डैम प्रोजेक्ट बेटा कावेरी नदी पर कर्नाटक के अंदर है। ओके, अलमाटी, अलमाटी बांध बेटा कृष्णा नदी पर कर्नाटक के अंदर है। कावेरी का मैंने बता दिया ओरिजिन, कृष्णा का और मैं आपको बता दूं, कृष्णा रिवर कहां से निकलती बेटा, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी एमपी से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम देखो बेटा कृष्णा भी कावेरी भी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर है बेटा कर्नाटक के अंदर है। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, तुंगभद्रा नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होंगी, है ना। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं बेटा। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर तेलंगाना के अंदर होगा। मैं कृष्णा की दो चार ट्रिब्यूटरी आपको बता दूं बेटा, कृष्णा की दो चार ट्रिब्यूटरी बेटा भीमा, मूसी, कोयना, कोयना, मुन्नेरी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, कोयना, मूसी, भीमा, ये सभी सहायक नदियां बेटा कृष्णा की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोचम पाद परियोजना, पोचम पाद परियोजना इसको श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना के अंदर है। गोदावरी नदी की बात आई तो बेटा गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है बेटा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी नदी है कहां की, ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बेटा गोदावरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है बेटा कृष्णा। दक्षिण भारत में सेकंड लॉन्गेस्ट है कृष्णा, ठीक है, याद रहेगा। श्रीसेलम, श्रीसेलम डैम बेटा कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, श्रीसेलम, याद रहेगा। इडुक्की, देखो मैंने गोदावरी के बारे में बताया नहीं, गोदावरी कहां से निकलती मैं ये भी आपको बता दूं। गोदावरी निकलती बेटा त्र्यंबक की पहाड़ी से, नासिक से, नासिक महाराष्ट्र से, है ना। त्र्यंबक माउंटेन नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी के किनारे नासिक बहुत बड़ा शहर है बेटा, है ना। इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, साउथ गंगा रिवर गोदावरी। गोदावरी को ओल्ड गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी को, ये सब बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। इडुक्की, इडुक्की डैम परियोजना पेरियार नदी पर केरला के अंदर है इडुक्की डैम, ठीक है। पेरियार नदी कहां की, केरला के बेटा, ध्यान रखना। पेरियार नदी के नाम से नदी भी है वहां, इसका झील भी है पेरियार के नाम से, नेशनल पार्क भी है पेरियार के नाम से। पेरियार वहां पर एक नाम है बेटा, किसी आदमी का नाम था पेरियार वहां पर, जो कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व था पेरियार, ठीक है ना, बहुत बड़े व्यक्ति थे पेरियार, उनके नाम से काफी सारी चीजें हैं। ओके, ये वही पेरियार नदी है जिसमें सन 2018 में बाढ़ आ गई थी, है ना, फ्लड आया था बहुत ही बड़ा केरला के अंदर, ठीक है। मेट्टूर बांध, इडुक्की ये रहा और ये रहा मेट्टूर,
मेट्टूर डैम है बेटा कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर, मेट्टूर डैम। ओके, उसके बाद दंतीवाड़ा डैम, दंतीवाड़ा डैम बेटा बनास नदी पर गुजरात के अंदर दंतीवाड़ा। धोवारी डैम सागरमती नहीं साबरमती इसको करोगे बेटा, साबरमती नदी पर गुजरात के अंदर धोवारी डैम है। यह है कडाना डैम माही नदी पर गुजरात के अंदर बेटा। साबरमती कहां से निकलती है? साबरमती निकलती है अरावली की पहाड़ी से, राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी, गुजरात की है। इसके किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद बड़े शहर होंगे, है ना। माही नदी निकलती बेटा विंध्याचल की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है बेटा माही नदी। ये हुए रिवर डैम प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है साथ साथ, है ना। और आपको सब कुछ याद हो जाए तो फैंटास्टिक रहेगा, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो जरूर आप कर लेना, ठीक है। अब